तो स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आज हम कक्षा 9वीं से केरी कोकिला नामक एक कविता पढ़ रहे थे। इसके पहली क्लास में हमने हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो कि राष्ट्रीय कवि हैं, उन कवि के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम उन कवि के जो कविता उन्होंने लिखी है कैदी और कोकिला, तो कैदी के माध्यम से जो कैदियों पर जब देश गुलाम था उन पर कैसी उन पर परिस्थिति रहती थी, कैसे उनको यातना देते थे। अंग्रेज जो हैं उनको खाने भी पेट भर नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें हम इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि उनके लिए परेशान करना, खाना पेट भर नहीं देना, इतना खाना देना कि ना वो मर पाएँ और ना वो जी पाएँ। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, ये सारी जो परेशानियां हैं, वो इस कविता के माध्यम से उस समय के भारत के लोगों को एक जगाने के लिए कविता लिखी गई थी, ताकि वो कैदी के माध्यम से जाने कि कैदी जो कि उसका स्वयं का कोई स्वार्थ ना हो कि वो देश को आज़ादी के लिए क्रांतिकारी बनकर एक देश को आज़ाद कराने के लिए ही अंग्रेजों से जाकर उसने लड़ाई की थी, ताकि वो देश को आज़ाद कर सके और एक अच्छे स्वच्छ भारत का निर्माण कर सके। तो उसके लिए जो परेशानियां हुई हैं, उन परेशानियों को वो बताना भी चाहता है, साथ में उससे ये भी चाहता है कि उसमें आप परेशान ना हो, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जितना बलिदान हमें देना पड़ेगा हम देंगे, पर देश को हम आज़ाद करके रहेंगे। ठीक है, तो ये कविता के पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि कवि उस कैदी के माध्यम से भारत के लोगों को और क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो अब इसके पहले आप देख चुके हैं कि कोयल जो है जेल की चार दीवारी जो जेल है, जेल के चारों तरफ एक कड़ा पहरा भी है अंग्रेजों का, साथ में दीवार जो जेल की दीवारें हैं वो दीवारें भी ऊंची हैं, ना तो उससे आवाज़ यहाँ जाती है ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है। साथ में कैदी जो हैं वो कैदी कैसे वहाँ पर रहते हैं और कोयल के माध्यम से वो बता रहे हैं। तो कोयल से कहते हैं कवि कि क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों तुम हूक पड़ी, क्यों बोल पड़ी, क्या तुम्हें वेदना है, क्या तुम्हें कष्ट है, क्या कष्ट है, क्या वेदना है, क्यों हूक पड़ी। कोकिला बोलो तो, कोकिला से कहते हैं, कोयल से कहते हैं तुम बोलो तो, तुमने क्या ऐसा क्या देख लिया, क्यों हूक पड़ी, क्या लूटा, तुमने क्या लूटा है। मृदुला वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो, तुम तो एक वैभव जैसी हो, रखवाली करने वाली हो, तो फिर तुमने ऐसा क्या देख लिया, क्या लूट लिया। कोकिला बोलो तो, क्यों क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, तुम इस अर्धरात्रि में जबकि चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा है कि इस अर्धरात्रि में तुम क्यों चीख पड़ी हो, बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, क्या तुमने किस दावानल कैसे एक जंगल में आग लगी देखी है, तुमने कैसी ज्वालाएं देखी हैं कि उस ज्वाला को देखकर तुम बोल पड़ी। कोकिला बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों गहना, क्या तुम इसलिए बोल रही हो कि हम जो जंजीरों का गहना पहने हुए हैं, हम जो हाथ पैर में जंजीर लिए हुए हैं, डली हुई हैं, क्या तुम उनको देख नहीं पा रही हो, इसलिए बोल रही हो। तो कोकिला बोलो तो, हथकड़ियाँ क्यों, क्या हथकड़ियाँ देख कर ही तुम अर्धरात्रि को चीख रही हो कि कैसे हथकड़ियाँ इनको डली हुई हैं। तो हथकड़ियाँ यह ब्रिटिश राज का गहना, तो कहते हैं कि हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये बेड़ियाँ नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज जो है, अंग्रेजों का शासन जो है उसका गहना है। और ये सोचें अगर कि इस गहने को देखकर हम अपनी हिम्मत हार देंगे तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। हम ना हिम्मत हारेंगे और ना हिम्मत भारत के लोगों की हारने देंगे। कोल्हू की चरक जो जीवन गीता, जो कोल्हू देखा होगा आपने, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, कि तेल निकालने के लिए जो एक गोल गोल घूमकर एक वो बैलों के साथ में चलाया जाता था जिससे तेल निकलता था, तो वो भी कैदियों से कराते थे। ठीक है, तो उस कोल्हू की चरक की आवाज जो आती है, वो कहते हैं कैदी कि वो तो हमारे जीवन की तान है, हमारे जीवन का एक गीत है, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो करके हमें अंग्रेज जो है हमें नहीं तोड़ सकते, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गिट्टी पर उंगलियों से
ने लिखे गान। हम तो अपने गीतों को, अपने गानों को अंगुलियों से लिखेंगे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ जो होता है, जिस पेट पर जो रस्सी लेते थे वो, जो कोलू का बैल चलाने के लिए, तो उस पर जो रस्सी है उस रस्सी को कहते हैं। और उससे क्या कहते हैं, अपने पेट पर वो रस्सी जो है करके उसको चलाते हैं। ठीक है, तो चला रहे हैं तो कहते हैं खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसको चलाकर मैं उस कुएं को ना भरकर उस ब्रिटिश जो है, अंग्रेजों का है, उनकी जो अकड़ है उनका कुआं खाली कर रहा हूं। इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना इससे हम टूटने वाले हैं। वो हम उस कुएं को खाली करेंगे, जो ब्रिटिश राज का कुआं है उस कुएं को हम खाली करेंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तुम दिन में ना आके तुम रात को क्यों आई हो पुकारने के लिए, बोलने के लिए। क्या तुम्हें दिन में आने से जो करुणा होती है, जो दुख होता है हम लोग का, क्या वो दुख देख नहीं सकती? इसी वजह से तुम अर्धरात्रि को यहाँ पर हमसे मिलने के लिए, बोलने के लिए आई हो। इसलिए रात में गजब ढा रही हो, इसलिए रात में आई हो। क्या देख नहीं सकती हमारा दुख, कि हमें कितना दुख होता है? तो दिन में हो सकता है दुख ना देख पाए, इसलिए ही वो कोयल जो है वो कैदी को रात को मिलने के लिए आई है। ठीक है, इस शांत समय में, जो समय जो है रात का अंधेरा जो है वो शांत रहता है, चारों तरफ शांति का वातावरण रहता है। तो शांत अंधेरे में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो? उस अंधकार को वेद कर, अंधकार को पार करके जो तुम्हारी आवाज आ रही है, उस आवाज से कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। क्या तुम विद्रोह के बीज, विद्रोह मतलब जो भारत के लोगों को, वहां के समाज को तुम जगाना चाहती हो, क्या तुम विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस भांति बो रही हो, ऐसे बीज क्यों बो रही हो? कोकिला बोलो तो। अब ठीक है, तो इतने में कोकिला के माध्यम से वो कवि जो है ये सारी चीजें कहते हैं कि कोकिला जो है, कोयल जो है, वो बाहर जाकर यहाँ की करुणा जो है बताए कैदियों की, कि कैदी जो हैं वो क्रांतिकारी हैं, वो देश को आज़ादी कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए ही यहाँ पर अंग्रेजों से लड़कर आए। अब देखिए कि और उसको उस जेल में क्या क्या देखने मिलता है, और कैदी जो हैं उस कोकिला से क्या कहते हैं, काली तू रजनी भी काली। रजनी भी काली है, रात भी काली है, और तुम भी काली हो, दोनों काली है। अब इनको कहाँ कहाँ काला रंग दिखता है वो उसमें बताया गया है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। शासन जो है, ये शासन जो है वो भी, उसकी करनी जो है, उसके काम जो है वो भी काली है। अर्थात शासन का कर्तव्य होता है कि प्रजा के हितों की रक्षा करे, पर यह शासन जो है प्रजा को परेशान करने के अलावा कोई हितों की रक्षा नहीं करता, ना कोई इनके ऐसे काम करता है कि जिससे प्रजा के हितों की रक्षा हो पाए। ठीक है, काली लहर कल्पना काली, जो चारों तरफ की लहर जो है, आवाज जो है, उस कल्पना जो है वो चारों तरफ काली माँ ही काली माँ दिखाई दे रही है, चारों तरफ काला ही काला दिखाई दे रहा है। मेरी काल कोठरी काली, जहां वो कैदी बंद है वो काल कोठरी भी कैसी है, काली है, वो कोठरी भी काली है। तो चारों तरफ जो है रात का अंधेरा भी काला है, रजनी भी काली है, कोयल भी काली है, कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो कम्बल ओढ़ते हैं कैदी वो भी काले हैं, जो टोपी पहनते हैं वो भी काली है, चारों तरफ काला काला दिखाई दे रहा है। मेरी लोहे श्रृंखला काली, जिस लोहे की श्रृंखला से, लोहे की कड़ियों से वो बंधे हुए हैं कैदी, वो लोहे की कड़ियां भी कैसी है, काली है। पहरे की हुंगरती व्याली, तिस पर गाली ही गाली, जो वहां पहरेदार है उनकी जो जवान है, उनकी जो बोली है वो भी काली है। ठीक है, उनकी बोली जो है वो भी काली है, और जो पहरा देते हैं वो पहरे देने वाले, वो उनकी बोली भी काली है, और बात बात पर वो लोग गालियां देते हैं कैदियों के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा करा जाता है कि ताकि वो परेशानी करते रहे। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कैदी और कोकिला की आपस में बात देखते हैं कि कैदी जो है चारों तरफ उनको काला ही काला दिखाई दे रहा है, अंधकार दिखाई दे रहा है कि समाज का, इस देश का, इस काल का क्या होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो और क्या कहती है कोयल, और कैदी में क्या वार्तालाप होता है, क्या कहती हैं, आगे देखते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो। इस काले जो सागर है, संकट का सागर है, संकट दिखाई दे रहा है कैदी को चारों तरफ, क्योंकि हमारा देश जो है गुलाम था। उस गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए, उस गुलामी जंजीरों से निकलना कितना बलिदान मांग रहा था, कितना प्रयास मांग रहा था। उस प्रयास को ही क्या कहा है, काले संकट। तो काला संकट जो है चारों तरफ मरने की मदमाती, मरने के लिए सब लोग तैयार हैं। ठीक है, सबको इकट्ठा करके ही हम देश को गुलामी से आज़ादी दिला सकते हैं। कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीत को क्यों कर हुर तैरती। कोकिला बोलो तो अपने गीतों के माध्यम से तुम हमारा संदेश जो है समाज में, उस देश में, उस परिस्थिति में लेकर जाओ और हमारा संदेश ही उनको सुनाओ, ताकि वो जागें और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्रयास करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन पंक्तियों से कवि और कोकिल, यानी कोयल और कवि, कवि और कोयल में जो बातें होती हैं, तो कैदी और कोयल में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, उस दोनों के अंतर को कवि बताता है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों की परिस्थिति में अंतर क्या है, दोनों की रहने में अंतर क्या है। तो कैसे दोनों में अंतर है वो बताता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। तुझे जो क्या है, कोयल से कहता है कि कोयल जो है कवि, वो कैदी कोयल से कहता है कि तुम्हें क्या मिली है, हरियाली डाली। डाली जो तुम्हारी कैसी है, हरियाली, हरी डाली मिली है तुम्हें रहने के लिए और रुकने के लिए। तुझे मुझे नसीब कोठी काली, इसमें मुझे नसीब कोठी काली, तो मुझे क्या मिली है, काली कोठरी नसीब हुई है रहने के लिए। तुम्हें रहने के लिए क्या है, तुम्हारी रहने में अंतर कि तुम्हें हरियाली डाली मिली है और हमें रहने के लिए काली कोठरी मिली है। तेरे नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरा जो है संचार कैसा है, नभ नभ में, आकाश आकाश तक तुम विचर सकती हो, जा सकती हो। तुम्हारा जो जाने का एरिया है वो कैसा है, नभ, आकाश आकाश तक तुम जा सकती हो, जहां तुम जाओ वहां जा सकती हो। पर हम कहाँ जा सकते हैं, कैदी कहते हैं कि हम कहाँ, हमारा संसार जो है वो कितना है, 10 फीट का, क्योंकि जो जेल की काल कोठरी होती है वो 10 फीट की होती है, तो उसके लिए 10 फीट का ही संसार है। तेरे गीत कहा में वाह है, अगर तुम गीत कहो तो भी लोग क्या कहते हैं, वाह कहते हैं। कोयल की आवाज़ मधुर मानी जाती है और उसको वाह की एक जो तारीफ करने के लिए शब्द रहता है वो मिलता है अगर उसके गीत वो गाती है। और रोना भी है मुझे गुनाह है, अगर हम रोते भी हैं तो वो भी गुनाह है। और गुनाह क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों का हमें अकड़ तोड़नी है, अंग्रेजों की अकड़ का कुआं हमें खाली करना है। तो यदि हम रोते हैं तो उस रोने से हो सकता है कि उस रोने की वजह से हमारे देश के वासी, जो देश के लोग हैं, उन पर बुरा असर पड़े। ठीक है, तो वो रोते भी नहीं हैं, वो अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली करते हैं, रोते नहीं हैं कि हम बताएंगे कि हम कितना सह सकते हैं और देश को अपना कितना चाहते हैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही है तिस पर रणभेरी। देखो तुम्हारी और हमारे में, दोनों में विषमता क्या है, क्या विषमता है, क्या अंतर है कि दोनों में, जबकि दोनों काम क्या है, युद्ध करना, अपने माध्यम से अपना सहयोग करना, दोनों काम है, उसके बाद भी दोनों में कितना अंतर है। इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दो। आप कहते हैं इस हुंकृति से, इस बोल से, इस गीत से, इस आक्रोश से और क्या कर दूं। ठीक है, कहते हैं तो और क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो, तुम बोलो तो कि और क्या कर दूं, और हम क्या कर सकते हैं। हमें जो आज़ादी के लिए हमने प्रयास किया वो किया, उसके बाद हमें जो यातनाएं मिली हमने यातनाएं भी सहन की, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो कोकिला बोलो तो। मोहन की व्रत पर, मोहन कौन, मोहन को आप सभी लोग जानते होंगे, बताइए कौन। हाँ, तो मोहन मतलब महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने व्रत लिया था, एक व्रत लिया था। व्रत यानी
उपवास वाला व्रत नहीं होता है। व्रत यानी संकल्प होता है। एक व्रत लिया, संकल्प लिया था कि हम ऐसा करके ही रहेंगे। तो जो व्रत लिया था, प्राणों को आशा किसमें भर दूं, कोकिला बोलो, तो उस व्रत को पूरा करने के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। कोकिला बोलो तो, अगर तुम बोलो तो उन महात्मा गांधी बापू जी के एक व्रत जो उन्होंने लिया है, जो संकल्प लिया है कि देश को हम आज़ाद करा के रहेंगे, उन आज़ादी को, उस व्रत को, संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने प्राणों को भी बलिदान कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने इस कविता में कैदी कोकिला के माध्यम से कैदियों की कैसी दशा होती है जेल में, कैसी उन पर अत्याचार होते हैं, कैसे उन पर अंग्रेज द्वारा प्रहार किए जाते हैं, खाना भी नहीं मिलता, उन दोनों में अंतर क्या है, कैसे उनके साथ होता है, वो सारी चीज़ें हमने इस कविता के माध्यम से देखी है। ठीक है, कि जब देश हमारा गुलाम था तो कैदियों को रोना भी अच्छा नहीं माना जाता था। अगर वो रोते भी थे तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ धोखा करते थे, क्योंकि उनको अगर तकलीफ में, उनको चला पता अंग्रेजों को कि तकलीफ में है तो उनको तो अच्छा लगेगा और भारतवासियों के हौसले जो हैं वो गिर जाएंगे। तो उनके हौसले को बुलंद रखने के लिए, ना गिराने के लिए ही कैदी कोकिल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि हम ऐसे होने के बाद भी अपने संकल्प को पूरा करके ही रहेंगे, और जो महात्मा गांधी ने संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी और आपने जब देश गुलाम था उस समय को भली भांति इस कविता के माध्यम से देख लिया है। साथ में उसके लिए आप आज भी ऐसी कई बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सुधारेंगे तभी दूसरों को हम सुधारने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।